हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम परसेंटेज चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स, शॉर्ट ट्रिक्स और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज को देखेंगे। परसेंटेज चैप्टर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक में काफ़ी वेटेज रखता है क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस में भी यूज़ होते हैं, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस एक्सेट्रा। रीजनिंग में भी इसके क्वेश्चंस में इसके कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। परसेंटेज चैप्टर में हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें परसेंटेज की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। यूज़ ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जब हमें कोई दो वैल्यूज़ कंपेयर करनी हो, दो रेशियोज़, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज़ एंड नंबर्स। वहाँ पर हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलें ए ने इंग्लिश में स्कोर किया है 20 आउट ऑफ 80 और मैथ्स में स्कोर किया है 20 आउट ऑफ 50, तो हमें इन दोनों को कंपेयर करके बताना है कि किस में उसने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए। तो वैसे तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे इसके आउट ऑफ 50 है और आगे 20 है, पर अगर ये 20 की जगह मान लीजिए 25 होता, तब हमें बताने में मुश्किल आती। ऐसी सिचुएशंस में हम लोग परसेंटेज का यूज़ करते हैं। तो अगर हम इनके दोनों को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो हमें पता चल जाएगा जिसका परसेंट ज़्यादा होगा उसमें उसने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए। तो हम अगर इंग्लिश के मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 20 आउट ऑफ 80 इंटू 100, ये हमारा आता है 1/4, 25%। और मैथ्स में 25 आउट ऑफ 50 इंटू 100, इसमें हमारा आता है 50%। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता है कि मैथ्स में उसका परसेंटेज ज़्यादा है, इसका मतलब उसने मैथ में अच्छा परफॉर्म किया है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। अब जो क्वेश्चंस हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे जिस कॉन्सेप्ट पे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो होता है परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट। परसेंटेज चेंज दो टाइप के होते हैं। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज और दूसरी होती है खुद परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज से हमारा मतलब होता है कि एग्जाम्पल, अगर ईयर 1 में एक कंपनी की सेल्स हैं 400 रुपीज़ और ईयर 2 में सेल्स हैं 600 रुपीज़, तो एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज जो होगा वो होगा उसका ₹600 माइनस 400 इज इक्वल टू ₹200। ये जो 200 है ये इसके जो सेल्स हैं उसमें जो एब्सोल्यूट चेंज आया है उसकी वैल्यू है। और अगर हम परसेंटेज चेंज देखें तो परसेंटेज चेंज होता है, इसका फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब होता है जो हमारी पहली वैल्यू या जो हमारी स्टार्टिंग की वैल्यू जहाँ से चेंज होना शुरू हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ईयर 1 है ओरिजिनल वैल्यू, तो 400, एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज हमारा 200 इंटू 100, यहाँ से हमारा आ गया 50%। ये
काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कई जगह ये कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करता है जहाँ पे आपको ओरिजिनल वैल्यू रखनी है। तो वहाँ आपको खास ध्यान रखना है इस ओरिजिनल वैल्यू का कि वो वैल्यू होगी जो हमें सबसे पहली वैल्यू दी हुई होगी, जिसको हमें एज अ बेस लेना है। और जब तक आपको क्वेश्चन में ना बोला जाए कि आपको इसके अलावा कुछ लेना है, वहाँ पर सिर्फ ओरिजिनल वैल्यू ही ली जाएगी। अब परसेंटेज चेंज भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है परसेंटेज पॉइंट चेंज और दूसरा होता है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज पॉइंट चेंज का मतलब होता है, मान लीजिए कि सेल्स का पहले साल में 20% की हुई और ईयर 2 में ये बढ़ के 25% की हो गई। तो जो परसेंटेज पॉइंट चेंज होगा वो यहाँ पे होगा 5% का, 25 माइनस 20 5%। पर जो परसेंटेज चेंज आएगा वो होगा 25 माइनस 20 अपॉन, क्योंकि हमारी ओरिजिनल वैल्यू 20 है, हम नीचे रखेंगे 20 इंटू 100, 5, इसको काटेंगे 5, 25%। तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू का बहुत ध्यान रखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमसे पूछी गई है तो हम ये करेंगे, परसेंटेज चेंज पूछा गया है तो हम ये करेंगे, और अगर परसेंटेज पॉइंट चेंज पूछा गया है तो हम डायरेक्ट माइनस करेंगे परसेंटेजेस को। अब हम एक शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। जैसे कि परसेंटेजेस में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो काफ़ी लेंदी हो जाती हैं। अगर हमसे बोला जाए कि आपको परसेंटेज वैल्यू निकालनी है 53/81 की और हमको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए है हमारा 62.84, बी है हमारा 65.43, सी है हमारा 57.54 और डी है हमारा तो 72.56%। ये हमें वैल्यूज़ दी हैं और हमें इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है 53/81 की। अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं तो हमको इसको लिखना पड़ेगा कि 53/81 इंटू 100, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम जाएगा। हम इस टाइप के क्वेश्चंस को एडिशन के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि हमें 53/81 को करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 53/81 को हम लिख सकते हैं 40.5 प्लस 12.5 अपॉन 81। 40.5 हमने इसलिए लिया है क्योंकि वो 81 का हाफ है। हमें इसको 53 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उसमें से एक पार्ट जो हो वो मल्टीपल हो डिनोमिनेटर का। यहाँ पे 81 है तो 81 का मल्टीपल है। अब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे आएगा 50% प्लस 12.5 अपॉन 81। नेक्स्ट स्टेप में भी हम फिर ये कर सकते हैं, प्लस 8.1 अपॉन 81 प्लस 4.4। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 50 प्लस 10% प्लस 4.4 अपॉन 81। यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चली। एक तो ये जो परसेंटेज का आएगा उसकी वैल्यू 50 से ज़्यादा है तो हमारा ऑप्शन सी नहीं हो सकता। दूसरी बात 4.4 अपॉन 81 ये हमारा 10% से छोटा होगा तो वो 60 से 70 के बीच में होगा तो हमारा 72 भी नहीं हो सकता। तो अगर हम इसको आगे देखें तो 60% 4.4 को हम लोग वापस लिख सकते हैं 4.05 प्लस 0.35 अपॉन
81, ये हमारा हो जाएगा 5%, तो 60 प्लस 5% प्लस 0.35 अपॉन 81, 65% प्लस 0.35 अपॉन 81, 0.35 जो हमारी वैल्यू है अपॉन 81, ये हमारी लेस देन 1% होगी। तो अब जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। हमारे यहाँ पे 65 आ गया है, तो 62 हो नहीं सकता, राइट आंसर 65। जब हमें लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो हम इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा काफ़ी टाइम कर सेव कर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चंस परसेंटेज में से पूछे जा सकते हैं। इसके बाहर का एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। कुछ 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बस उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज चेंज। इसमें पहला है आपसे जो पूछा जाएगा, जो पहली टाइप के क्वेश्चन है जो नॉर्मली पूछे जाते हैं, वो होते हैं सक्सेसिव चेंजेस के। अभी हम इनको आगे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट चेंज के। थर्ड टाइप के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट कांस्टेंट के। और फोर्थ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ए टू बी टू ए टाइप। बस यही 4 टाइप हैं जिनके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जहाँ आपको परसेंटेज का यूज़ करना होगा। तो चलिए पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं सक्सेसिव चेंज। फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर ए की सैलरी 20 है, ए की सैलरी 20% इंक्रीज होती है, देन 20% ही डिक्रीज होती है, तो नेट चेंज उसकी सैलरी पे क्या है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए सैलरी 100, तो 100 उस पर हमें पता है 20% का इंक्रीज़ हुआ है, मतलब +20। अब उसकी सैलरी होगी 120, और फिर इस पर 20% डिक्रीज़ हुआ है, तो 120 का 20% अगर हमें निकालना है तो 120 इंटू 20 अपॉन 100, 24, मतलब -24, 96। तो 100, 96, 4% का डिक्रीज, उसकी सैलरी 4% कम हुई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड सक्सेसिव चेंज का ही, कि अगर एक ट्रेडर है, वो हमें 10%, 20% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट देता है किसी एक प्रोडक्ट पर। तो हमसे पूछा गया है नेट परसेंटेज डिस्काउंट या ओवरऑल डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस, उसका क्या होगा। तो हम इसमें देखते हैं, मान लेते हैं कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, इस पे 10% का उसने डिस्काउंट दिया,
90 हो गई कॉस्ट। फिर 90 पर उसने 20% का डिस्काउंट दिया है, तो -18 72% हो गया, 72 हो गई वैल्यू। और इसके बाद उसने 10% का और डिस्काउंट दिया है, तो 10% का डिस्काउंट देने के बाद मतलब -7.2, और अब उसकी सेलिंग प्राइस होगी 64.8। तो यहाँ पे जो नेट डिस्काउंट दिया है उसने वो है 100 - 64.8 इज इक्वल टू 35.2% का उसने नेट डिस्काउंट दिया है। और जो अभी सेलिंग प्राइस है वो है 64.8। नेक्स्ट हम यूज देखते हैं प्रोडक्ट चेंज का। प्रोडक्ट चेंज सक्सेसिव चेंजेस का ही फॉर्मूला वर्जन है। इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। मान लेते हैं कि जो चेंज 1 है उसको हम ए बोलते हैं, और चेंज 2 जो है उसको हम बी मानते हैं। तो जो हमारे पास फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अगर डिक्रीज हो रही है चेंज, मतलब अगर 20%, जैसे फॉर एग्जांपल 20% जिसका डिस्काउंट दिया है, तो हम माइनस लेंगे वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू लेंगे। इसको एग्जांपल से देखते हैं। जो हमने पहले एग्जांपल लिए थे हम वही एग्जांपल लेते हैं कि पहला एग्जांपल, ए सैलरी इंक्रीज 20% देन डिक्रीज 20%। तो हमें पता है, तो जब इंक्रीज हुई हमारी तो हम लेंगे +20, ए इक्वल टू +20 और बी इक्वल टू -20%। फॉर्मूले में रखेंगे +20 -20 +20 इंटू -20 अपॉन 100। सॉल्व करने पे 20 कैंसिल, माइनस का 4%। तो यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब सैलरी डिक्रीज हो रही है, तो 4% का डिक्रीज है। सेम अगर हम सेकंड क्वेश्चन भी लें जो हमने इससे पहले किया था, ट्रेडर गिव सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20%, 10%। तो पहले हम इन दोनों को देखेंगे। 10 -10 -20 इंटू 10 माइनस प्लस -10 -20 मिलके प्लस बनाएंगे अपॉन 100। तो -10 -20 -30, और यहाँ से हमारा आएगा प्लस का 2, ये हमारे पास आ जाएगा 28%। और अब हम इस 28% और इस 10% ए और बी में लिखेंगे। हमारा माइनस का ये है और माइनस बी हमारा ये भी है। तो माइनस का 28 माइनस का 10 प्लस माइनस का 28 इंटू माइनस का 10 अपॉन 100। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 38 प्लस 2.8। यहाँ से हमारा आंसर आएगा 35.2%। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे एग्जैक्टली सेम आंसर आए हैं जो इससे पहले आए थे। तो आप फॉर्मूले का यूज़ भी कर सकते हैं अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब जो हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट था प्रोडक्ट कांस्टेंट का, ये और फोर्थ ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे फर्स्ट और सेकंड थे, पर इसमें थोड़ा सा चेंज है। अगर हम इसको
एक एग्जांपल से समझें। तो अगर मान लेते हैं कि पेट्रोल के जो प्राइस हैं वो 25% इंक्रीज होते हैं, तो हमें अपना कंजम्पशन कितने परसेंट से डिक्रीज करना होगा कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहे। जहाँ पे कांस्टेंट वर्ड यूज़ होगा वहाँ पे हमें ये प्रोडक्ट कांस्टेंट का यूज़ करना है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर जो था वो है हमारा 100। तो अब पेट्रोल के प्राइस 25% से इंक्रीज़ हुए, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 25% से बढ़ जाएगा, मतलब 125, और हमें इसे कांस्टेंट वापस 100 पे लाना है, मतलब माइनस का 25 करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25, ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 125 है, तो 125 इंटू 100 सॉल्व करने पे हमारा आएगा 20%। तो हमें अपना जो एक्सपेंडिचर है वो 20% से कम करना है, तो हमारा जो बैलेंस है वो बराबर रहेगा। और नेक्स्ट टाइप का जो होता है लास्ट, फोर्थ, A to B to A। A to B to A में अगर हम इसको एज एक एग्जांपल से समझ लें, तो मान लेते हैं कि जो B की सैलरी है वो A की सैलरी से 25% ज़्यादा है। तो A की सैलरी B की सैलरी से कितनी कम है? तो हमें मान लेते हैं लेट A की सैलरी है 100, तो इससे 25% ज़्यादा B की सैलरी है, तो B की सैलरी होगी 125, और हमें अब निकालना है कि A की सैलरी से कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पे 125 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 125, ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास 125 है। तो यहाँ से हमें सॉल्व करके मिलता है 20%। इसका मतलब है कि जो B की सैलरी है वो A की सैलरी से 25% ज़्यादा है, तो A की सैलरी B की सैलरी से 20% कम है।